देखिए, आज़ादी जब मिली तो उस समय देश में ये बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही थी बहुत सी नेताओं में कि भैया किस अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए भारतीय के लिए, भारत जैसे देश के लिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था उपयुक्त होगी। तो इसको अपनाने के लिए बहुत से लोग पूंजीवाद पर जोर दे रहे थे और बहुत से नेता जो है समाजवाद पर जोर दे रहे थे। तो पूंजीवाद का यहाँ मतलब ये है कि जो कमाएगा वही खाएगा। आप कमा रहे हो, आप खाओगे, और आपका पड़ोसी नहीं कमा रहा है तो भूखा सोएगा। पूंजीवाद का मतलब ये होता है, यानी जो बढ़ रहा है वो बढ़ेगा और जो नहीं कमा रहा है वो तो भूखा ही सोएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब ये समाजवाद का क्या मतलब है कि भैया देश की संपत्ति देश के नागरिकों की है, एक समानता होगी। आप पड़ोसी जैसे है, पड़ोसी के पास 4 रोटी है और एक पड़ोसी के पास से कुछ नहीं है, तो जिसके पास 4 है उसके पास 1-2 लेकर उस भूखे को दे दिया जाए, ये समाजवाद का मतलब है। ये तो देश में सबसे ज़्यादा यहाँ जब अपनाने की बात आई तो बहुत ज़्यादा दुविधा होने लगा, भैया कि जो कमा रहा है अपने खून पसीना से उसका छीन कर कैसे आप उसको दे देंगे, जो नहीं कमा रहा है ये तो देश के लिए घातक साबित होगा ना। तो यहाँ पर बहुत सी दुविधा हुई, तो नेहरू जी ने यहाँ पर एक जो है अपना तर्क लगाकर प्रस्तुत किया कि भैया हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत जैसे देश के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ ये है कि वहाँ पर पूंजीवाद भी होगा और समाजवाद भी होगा। जैसे एक पड़ोसी के पास 4 रोटी है और दूसरा उसका जो है पड़ोसी है वो भूखा है, तो यहाँ मिश्रित का मतलब ये है कि जिसके पास 4 रोटी है उसको और कमाने दिया जाए और बढ़ने दिया जाए, और जो भूखा है उसे हम देंगे, उसे सरकार देगी जो भूखा है। तो यहाँ पर मिश्रित का मतलब ये है कि यहाँ समाजवाद का भी प्रभाव है और यहाँ पर जो है पूंजीवाद का भी प्रभाव है। अब यहाँ पर जैसे एक समाजवाद अर्थव्यवस्था के लिए जो कट्टर समाजवादी जिन्हें कहा जाता है वो राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया को आप लोगों ने जानते होंगे कि राम मनोहर जो लोहिया थे, ये एक समय था जब अंतरिम सरकार आज़ादी के पहले जो एक सरकार बनी गठित हुई थी उसमें कांग्रेस के ये महासचिव बनाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें। तो उस समय जब आज़ादी मिली तो ये इसी को लेकर राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू में काफ़ी मतभेद हो गया और इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी ने पार्टी छोड़ दिया। और जो है उस समय आज़ादी मिलने तक कहीं भी जो होता था राम मनोहर लोहिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब भर भर के गालियाँ दी। ये गाली माँ बहन वाली गाली नहीं भाई, ये संवैधानिक गाली जो एक विरोध प्रदर्शन का होता है। नेहरू जी कहीं जो है अपना जो है रैली कर रहे होते हैं, कहीं भी भाषण दे रहे होते हैं, तो राम मनोहर लोहिया जो है अपने 25-50 साथियों को लेकर पोस्टर बैनर के साथ पहुँच जाते थे। समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, टकले नेहरू होश में आओ, नेहरू को बहुत कुछ कह देते थे। ये राम मनोहर लोहिया जहाँ भी जाते थे इनका विरोध करते थे। और उसके बाद जो एक बार तो ये जो नेहरू जी ने ये अपने कोट में जो फूल लगाए रहते थे तो उसको भी लेकर उन्होंने संसद में बोल दिया था राम मनोहर लोहिया ने कि भाई आप जो है जनता के सेवक हैं और जनता आपकी जो है गार्जियन स्वरूप है, तो और जो है कोई सेवक जो है अपने मालिक के सामने ऐसे फूल लगाकर आए, ये शोभा नहीं देता। उस समय नेहरू जी का बहुत ही वहाँ पर मजाक उड़ाया ये राम मनोहर लोहिया। और कई बार उन्होंने जो है, एक बार जब चीन का हमला किया था तो उसने कुछ जो है लद्दाख वाला क्षेत्र को हड़प लिया था, तो मुद्दा को राम मनोहर लोहिया ने उठाया। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई अब क्या करें, वहाँ जो ले लिया है वहाँ पर तो कुछ उगता नहीं, वो तो पथरीला और बंजरी टाइप का भूमि है। तो राम मनोहर लोहिया ने वहाँ पर भी नेहरू को खूब गेयर में लिया कि भाई आपके तो सर पे बाल भी नहीं है, तो क्या आपके सर का कोई महत्व नहीं है। तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है उनको बहुत ज़्यादा गेयर में लिया। तो इसी तरह से राम मनोहर लोहिया ऐसे व्यक्ति थे कि नेहरू का कट्टर विरोधी हो गए थे। जहाँ कहीं भी उनकी रैली होती रहती पहुँच जाते थे, समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, टकले नेहरू होश में आओ, तमाम प्रकार की जो है बातें करते थे। और नेहरू जो है, नेहरू के जो समर्थक थे, वहाँ पर जो प्रशासन थी जब उनको कंट्रोल करने में जाती थी, उनको भगाने की कोशिश करती थी, नेहरू जी उन्हें मना करते थे, भाई रहने दो, चिल्लाने दो, थोड़ा उसको तकलीफ़ है, बोलने दो। तो उन्हें बोलने दिया जाता था। नेहरू जी की आदत पड़ गई थी कि भाई इन्हें जो है ऐसे इस तरह से जो है बोलना है, कहने का, सुनने का, तो नेहरू जी उन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो अपना काम जारी रखते थे। तो एक बार राम मनोहर लोहिया ने बीमार पड़ गए थे, तो वो जो है बीमारी की वजह से उनके जो है एक रैली थी, वहाँ पर भाषण दे रहे थे नेहरू। तो पहले जब भाषण देते थे शुरुआत में ही वो अपना झंडा फंडा लेकर खड़े हो जाते थे, लेकिन उस समय जो है वो दिखाई नहीं दिए। नेहरू ने किसी से पूछा भाई वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो लोगों ने बताया कि वो बीमार पड़े हुए हैं। तो नेहरू जी वहाँ से जब रैली करके गए तो सीधा हॉस्पिटल गए राम मनोहर लोहिया के पास मिलने, और मिले। तो उस समय जो है राम मनोहर लोहिया की जो है थोड़ा सा भाई अंदर से पिघला होगा। उसके बाद जब नेहरू जी की मृत्यु हुई
तो राम मनोहर लोहिया ने वहाँ पर जो है उनको श्रद्धांजलि देने आए, तो सब कहे भैया आप तो एकदम कट्टर विरोधी थे, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये हम 1947 के जो पहले वाले नेहरू थे, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो उन्होंने अपना एक तरह से भाई बचने के लिए, क्योंकि भाई एक संवेदना जुड़ गई थी उनसे, पुराना रिश्ता भी था, और जो है उनको देखने गए हॉस्पिटल में, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि हम जो श्रद्धांजलि देने आए हैं ये 1947 के पहले वाले नेहरू को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो इस तरह से इनमें विचारधाराओं का मतभेद था। तो राम मनोहर लोहिया कट्टर समाजवादी थे, वो चाहते थे कि देश में समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था है, लेकिन नेहरू जी ने जो अपनाया, जो अपना तर्क और जो है अपना सभी जो है पक्षों को लेकर उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और इसमें कहा कि देश की इसी में भलाई है, भारत अभी बहुत ज़्यादा जो है विकास नहीं कर पाया, विकासशील के अवस्था में है, तो इसके लिए यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो जितना उड़ रहा है, जो जितना कमा रहा है उसको कमाने दिया जाए, और जो कमाने लायक नहीं है, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसको हम सपोर्ट थोड़ा करेंगे। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ।